कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रही थी कि संस्कृत विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर अच्छे अंक ला सके संस्कृत विषय के पेपर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 23 रहेगी, समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक 75 नंबर का रहने वाला है और निर्देश आते सभी प्रश्न अनिवार्य संति। फिर दूसरा आता प्रश्नाम समूह के अंक प्रदत्ता और तीसरा आता सर्वेशा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत न्यू लेखनी आनी। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं आपके प्रश्न पहला आता उचित विकल्प चित्तवा लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका यहाँ पर पहला दिया गया, ठीक है, अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्त्या रूपम अस्ति। तो आपको यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का रूप बताना है। तो आपका आ आता लतायाम, बाता मुने और साता बालकाय और दाता फलानी। तो इसका राइट उत्तर आपका मुने हो जाएगा। और जो आपका दूसरा आता राज्ञे एतस्य पदे काहा विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना राज्ञे में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता चतुर्थी, बाता पंचमी और साता षष्ठी, दाता सप्तमी। तो राज्ञे एतस्य पदे काहा विभक्ति अस्ति। तो आपके यहाँ पर राज्ञे में हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, आपका आ राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता नद्या एतस्य पदे कहा वचनम अस्ति। तो आपको बताना नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका आता एक वचनम, बाता द्विवचनम और साता बहुवचनम और दाता अन्यवचनम। तो नद्या एतस्य पदे कहा वचनम अस्ति। तो नद्या में आपका हो जाएगा, ठीक है, एक वचनम। और जो आपके यहाँ पर चौथा आता है वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति। तो वयम शब्द का आपको मूल शब्द बताना है। तो आपका आता स्मद, बाता अस्मद और साता एतद और दाता तद। तो वयम शब्द का जो मूल शब्द रहेगा वो आपका अस्मद हो जाएगा। और जो आपका पांचवा आता है सदाचारा यो परमो धर्मा अस्मिन वाक्य अव्यय अस्ति। तो सदाचारा यो परमो धर्मा, इसमें आपको बताना अव्यय पद कौन सा है। तो आपका आता सदाचारा, बाता यो, साता परमा और दाता धर्मा है। तो इसमें आपका अव्यय पद हो जाएगा, ठीक है, एव। और जो छठवां आता अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना कि अव्यय कौन नहीं है। तो आपका आता यदा, बाता सर्वत्र और साता स्वाहा और दाता अयम। ठीक है, अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो इसमें आपका जो अव्यय रहेगा वो आपका अयम हो जाएगा, यानी अव्यय नहीं है। तो ठीक है, अयम आपका अव्यय नहीं है। इस तरह से जो आपके विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर नोटोपीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। नोटोपीडिया समाज में निःशुल्क शिक्षा सहायता उपलब्ध कराती है। साथ ही यह वेबसाइट आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर स्कूल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली सा स्कूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर, ठीक है, CBSE बोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही आपका यहाँ पर ICSE बोर्ड हो गया और आपका यहाँ पर UP बोर्ड भी दिया गया, MP बोर्ड भी आपका यहाँ पर दिया गया है और आपके यहाँ पर सभी बोर्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप MP बोर्ड से सिंपली से आपको यहाँ पर एक्सप्लोर मोड पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और साथ ही आपको यहाँ पर क्लास 12 का ऑप्शन दिया गया। ठीक है, क्लास 11 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्लास 10 का ऑप्शन दिया गया, साथ ही क्लास 9 का ऑप्शन भी दिया गया। जैसे कि आप क्लास 12वीं के स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको नंबर ऑफ पेपर्स आपको यहाँ पर 488 मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट आपको 300 मिल जाएंगे, नंबर ऑफ नोट्स आपको यहाँ पर 718 मिल जाएंगे, नंबर ऑफ वीडियो आपको यहाँ पर 630 मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप जिस भी सब्जेक्ट के यहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन, जो भी कुछ आप यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट टू प्रोसीड पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, टेस्ट बुक। ठीक है, टेस्ट बुक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सैम्पल पेपर आपके यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर टेस्ट बुक को यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली से आपको यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा वेट करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए NCERT RO भाग 2। ठीक है, इस पर क्लिक करना और आप यहाँ पर आते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता। ठीक है, ये आपका चैप्टर दिया तो आपको व्यू पर क्लिक कर देना सिंपली सा डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ व्यू पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो यहाँ पर चैप्टर है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। काव्यखंड का आपका चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से आप टेस्ट बुक, प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपको यहाँ पर यह सब कुछ फ्री में मिलने वाला। ठीक है, और इतना ही नहीं, आपको इस वेबसाइट पर और भी कुछ आपको मिलने वाला। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं। आपको बैक आना, सिंपली सा बैक आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर एग्जाम का ऑप्शन। एग्जाम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर
फिर से यहाँ पर एग्जाम पर क्लिक करना और कॉलेज इंटरेस्ट एग्जाम पर क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर आपके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर, ठीक है, मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर मेडिकल, ठीक है, आपका इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, ठीक है, आपकी सभी कैटेगरी यहाँ पर ये फैशन डिज़ाइन हो गया, आपका फार्मेसी हो गया, ठीक है। जिस भी एग्जाम की आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर आपका हो गया, आप यहाँ पर देखते जाइए, ठीक है। होटल मैनेजमेंट हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि आप इंजीनियरिंग की यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपली से आपको एक्सप्लोर मोड पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर, ठीक है, इंजीनियरिंग परीक्षा से संबंधित आपको यहाँ पर सामग्री मिल जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ पेपर्स आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपके 25 दिए गए हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट आपके 23 दिए गए हैं। नंबर ऑफ नोट्स आपके 104 दिए गए हैं। नंबर ऑफ वीडियो आपके 272 दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम की सामग्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और साथ ही आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको हम दिखा देते हैं। सिंपली से आपको यहाँ पर जॉब्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जॉब्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर जॉब्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको हम क्लिक करके दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब, ठीक है, रिजल्ट आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड सब कुछ यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। एग्जाम न्यूज आपको मिल जाएगी, आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, लेटेस्ट जॉब कौन सी चल रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही नोटोपीडिया की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो जाइए अभी नोटोपीडिया को यूज करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई। प्रश्न 2 आता है कोष्टकात चित्वा रिक्त स्थानीय पूरे जो कि 6 नंबर के रहेंगे। फिर आता है निश्चित इतस्मिन् पदि डॉट डॉट वचनम अस्ति। तो आपको बताना निश्चित में कौन सा वचन रहेगा, तो इसमें आपका एक वचनम हो जाएगा। और जो आपका दूसरा था पा धातु लट लकारास्य प्रथम पुरुषाः एक वचनम रूपम डॉट डॉट अस्ति। तो पा धातु को आपको यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना है, तो इसका उत्तर आपका पासती रहेगा। जो तीसरा आता अरहन इत अस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति। तो अरहन में आपका कौन सा पुरुष रहेगा, तो इसमें आपका प्रथम पुरुषा हो जाएगा। जो चौथा आता स्वागतम इत अस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो स्वागतम में आपका सु उपसर्ग रहेगा। और जो पाँचवा आता निस उपसर्गस्य उदाहरणम डॉट डॉट अस्ति। तो निस उपसर्ग का आपको उदाहरण बताना है, तो इसको होता है आपका निस्तेजा हो जाएगा। और जो आपका छठवां आता वर्तते इत अस्मिन् पद शब्दे धातु अस्ति। तो वर्तते में कौन सी धातु रहेगी आपको यह बताना है, तो वर्तते में आपकी व्यर्थ धातु हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके रिक्वेशन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं शुद्ध वाक्यम समक्षम आ अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित। जो शुद्ध वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना, जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको ना लिखना है। तो आपका यहाँ पहला आता कुद्दा सिंगा बने बस्ती अस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम सिंगा अस्ति। तो पहला आपका ना रहेगा। दूसरा आता निर्बला कृषका अस्मिन् वाक्य विशेष पदम कृषका नास्ति। तो ये आपका ना रहेगा। और तीसरा आता कतारा इतस्य विपरीतार्थम पदम अकातरा अस्ति। तो ये आपका आम हो जाएगा। जो चौथा आता है सब, ठीक है, संपन्नम इतस्य विपरीतार्थकम पदम विपन्नम भवति। तो चौथा आपका आम रहेगा। और जो पांचवा आता है शिव इतस्य पर्यापदम सका अपि अस्ति। तो पांचवा आपका ना रहेगा। और जो छठवां आता अग्नि इतस्य पदम समानार्थी पाव का अपि अस्ति। तो ये आपका आम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके आम ना रहेंगे। फिर आपकी उचित इगमेलम आती हैं जो कि 6 नंबर की रहेंगी। आपकी काखंडा और खाखंडा में सही जुड़ी दी गई हैं। पहली आपकी यहाँ पर आती नवभालिका। तो नवभालिका को आपको मैच कर देना किससे, कर्मधारय से, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर पहली वाली रहेगी, आपको कर्मधारय से मैच कर देना है। और जो दूसरी आती द्वंद्व समासा, तो द्वंद्व समासा को आपको पितराओं से मैच कर देना है। और तीसरी आती ठीक है शरण प्राप्ता, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर शरणम, ठीक है। साइड आपकी यहाँ पर दी गई है। तीसरी आपके यहाँ पर शरणम प्राप्ता से मैच कर देना, ये आपकी तीसरी रहेगी। और जो आपकी यहाँ पर चौथी दी गई है, ठीक है, मनोरथा, तो इसको आपको विसर्ग संधि से मैच कर देना है। और पाँचवीं आती है उमेशा, तो उमा प्लस ईसा से मैच कर देना है आपको पाँचवीं। छठवीं आती बगीचा, तो बगीचा को आपको बाग प्लस ईसा से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। प्रश्न 5 आता है एक पद में उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका आता अयम कस्मे जीवनम काय में। तो इसका उत्तर आपका रहने वाला है यथा समयम, सॉरी, इसका उत्तर मानवाय रहेगा, ठीक है, मानवाय। और जो आपका आता गुड़ी किम वेत्ति, तो इसका उत्तर आपको गुणम हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता कहा पिपासिता भिरियते, तो इसका उत्तर आपका चातका रहेगा, ठीक है, चातका आपका इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता अदाय अस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति। तो अदाय में आपका यहाँ पर जो प्रत्यय रहेगा ल्याप,
ठीक है, लय प्रत्यय आपका रहेगा। पाँचवा आता वर्तमाना इतस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, तो वर्तमाना में आपका सानच प्रत्यय रहेगा। ठीक है, सानच। और जो आपका यहाँ पर छठवां आता अज प्लस टाप प्रत्यय कहाँ पदम भवति, तो अज प्लस टाप में आपका हो जाएगा अजा। अजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक प्रश्नोत्तर कंप्लीट। अब प्रश्न 6 आपके यहाँ पर आता है प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानी पूर्ति क्रूत को अभी चतुरा, कोई आपको चार करने हैं। ठीक है, तो फिर का आता है सर्वेशम एवं महत्तम विद्यते, तो पहले वाले में भरना है आपको यथा समयम। ठीक है, का वाले में आपको यथा समयम भरना है। और दूसरा आता है चौरस से डॉट प्रबुद्धा अतिथि, तो इसमें आपको भर देना है यहाँ पर क्या, इसमें आपको पाद ध्वनि ना भर देना है खवाले में। और जो आपका गा आता पिता पुत्रा बाले डॉट एच्छति, तो पिता पुत्रा बाले विद्या एच्छति, तो आपको गा में विद्या भर देना है। ठीक है, और जो घा आता डॉट प्राणिना भूकंपे नियंत्रति, तो इसमें आपको भर देना विप्साह। ठीक है, आपको यहाँ पर विप्साह भर देना है यहाँ पर घा वाली में। और जो आपके एड़ा आता चौराहा डॉट आसित, तो यहाँ पर चौराहा आरक्षी आसित, तो इसमें आपको एड़ा वाले में भर देना है क्या, आरक्षी। और जो आपके यहाँ पर आता बुद्धिमती डॉट पुत्र प्रहतवती, तो बुद्धिमती चपेटया। ठीक है, आपको चा वाले में चपेटया भर देना है। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीटेड हो जाते हैं। और साथ ही आप इसका लिखित उत्तर भी देख लीजिए, आपके रेगिस्तान का सोल्यूशन दिया गया। का वाले में आपको यथा समय भरना है, खा वाले में पाद ध्वनिना, और गा वाले में विद्या, और घा वाले में व्यवसाय, एड़ा वाले में आरक्षी भरना है, और चा वाले में चपेटया। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 7, जिसमें आते हैं अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, कोई दो करने हैं आपको। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहला आता जनाभ्यम तस्य नामध्यम, और दूसरा आता अयम वनराजा की भयम न जायते, और तीसरा आता मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना। चलिए हम इनके उत्तर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपके तीनों के उत्तर दिए गए हैं, कुशाराम प्रति, और दूसरे का उत्तर रहेगा सिंगा बानरम प्रति, और तीसरे वाले का उत्तर रहेगा मऊरा काकम प्रति। आपके यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन वाच्य परिवर्तन क्रूत को आप दो। ठीक है, आपको वाच्य परिवर्तन करना है। जो आपका यहाँ पर दिया अयम चंद्रा पश्यामी, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। और दूसरा था पशुना उदारिता अर्था गृहते, इसको आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना है। और तीसरा था मोयना पाठम पठती, इसको आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले वाले को उत्तर आपको माया चंद्रा दृश्यति, दूसरे वाले को उत्तर आपको पशु उदारितम अर्थम गृहाति, और तीसरी वाले को उत्तर आपको मोहिनैन पाठम पठते। फिर आपका 9वां प्रश्न आता है रेखांकित पदाधिकृत प्रश्न निर्माण क्रूत को आप कोई दो करने हैं आपको। तो धनुनाम माता सुरभि आसित, ठीक है इसमें, और दूसरा तो न्यायाधीशा बंकिम चंद्रा आसित, और अरया व्या भिन्नम न अर्धयंती, इनको आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। तो पहले वाले का उत्तर रहेगा कासम माता सुरभि आसित, दूसरे वाले का उत्तर रहेगा न्यायाधीशा कहा आसित, और तीसरे वाले का उत्तर रहेगा के व्या मिनम न अर्धयंती। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता है, ठीक है, अधोलिखितेषु असद वाक्येषु शुद्धम क्रूत को आप दो। तो आपका पहला था श्री गुरु नमः, और दूसरा था मम दुग्धम रोचते, और तीसरा था सैनिका आश्रयन पद्धति। तो पहले वाले का उत्तर आपका रहेगा श्री गुरुवे नमः, और दूसरे वाले का उत्तर रहेगा महम दुग्धम रोचते, और तीसरे वाले का उत्तर रहेगा सैनिका आस्वाद पद्धति। ठीक है, अब इस तरह से आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब 11वां आता केशाम विस्फोटे रपि भूकंपो जायते, अथवा था प्रसूते निशांतकारे सा किम चिंतयात। तो इसके उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका उत्तर रहेगा यहाँ पर देख लीजिए, ज्वालामुखी पर्वत नाम विस्फोटे रपि भूकंपो जायते, अथवा वाले का उत्तर रहेगा प्रसूते निशांतकारे सा किम आचिंतयात। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहने वाले हैं उत्तर। और साथ ही आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं, सॉरी, जो आपका यहाँ पर अथवा वाले का उत्तर रहेगा वो आपका ए वाला रहेगा। ठीक है, ये तो आपका प्रश्न दिया गया था, ये है आपका अथवा वाले का उत्तर, ये है आपका 11वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर हम 12वां प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर दिया गया है जनस्य क्रंदनम निशम आरक्षी किम उक्तवान, अथवा यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विलपेद। ठीक है, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 12वें प्रश्न का। तो ये आपके 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, या आपका अथवा वाले का उत्तर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न आता सुदया सक्कम कैन स्वभवती, अथवा आता कुशल भाव
वंशस्कर्ता कहा। तो इसके उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका उत्तर रहेगा लोकी मयतो भयात। सॉरी, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कर लेना है, ठीक है। 14वां आता लोकी मयतो भयात कहा मुच्यते, अथवा आता अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। तो चलिए 14वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। 14वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा लोकी मयतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, अथवा वाले का उत्तर रहेगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। फिर आपके यहाँ पर 15वां आता है अस्माभि की दृश्यम वृक्षम सेवितव्यः, और अथवा आता कृषका किम करोति इसमें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा अस्माभि फलस्या ठीक है समन्वितः माँ वृक्षा सेवितव्यः। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। अथवा का उत्तर रहेगा कृषका बाली वर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति इसमें। फिर हम यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पत्र समाक्तन श्लोकन बिहार स्व पाठ पुस्तकात एकम सुभाषितम लिखित। तो 16वें प्रश्न में आपको श्लोक लिखना है। तो ये आपका श्लोक दिया गया है, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 17वां प्रश्न आता है प्रदत्त वाक्य घटना क्रमानुसार लिखित। तो आपको इस घटना को क्रम से लिखना है, ठीक है। आपकी घटना दी गई है, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लीजिए इस घटना को पूरा अच्छी तरह से, और आपको क्रम से कैसे लिखना है चलिए हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से लिखना है क्रम से, ठीक है। आपकी क्रम से यहाँ पर दी गई है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है जो कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। तो ये आपका गद्यांश दिया गया प्रकृति माता अयम प्रकृति अस्माकं सर्वेषां जननी, इस तरह से दिया गया। तो इसकी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका इसका पहला प्रश्न आता है सर्वेषां जननी का, दूसरा आता सर्वे का प्रिया, और तीसरा आता राज्ञा सुखम कस्मिन्। तो तीनों के उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर तीनों के उत्तर दिए गए हैं। प्रकृति माता, दूसरे का उत्तर रहेगा सर्वे प्रकृत्या प्रिया, और तीसरे वाले का उत्तर रहेगा प्रजनम चाहिते राज्ञा सुखम। और जो आपका अथवा वाला दिया गया है, तो इसमें भी आपके 3 प्रश्न आते हैं। विचित्र कहा, तस्मिन् गृहे कहा प्रविष्टा, और तीसरा आता चौर काम अदाय पालयतः। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। चौथे का उत्तर रहेगा देवगति विचित्र, और पाँचवें वाले को उत्तर रहेगा कश्चन चौराहा ग्राव्य, ठीक है, ग्राव्य तरण प्रविष्टा, और 6 वाले का उत्तर रहेगा चौराहा मंजूषाम अदाय पालयतः, ठीक है। अथवा वाले का उत्तर भी आपके हो जाते हैं। फिर आपको 19वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वें क्वेश्चन में आपके यहाँ पर दिया गया पद्यांश। इसका पहला प्रश्न आता है यत्र भवता का भुक्ता, और दूसरा प्रश्न देख लीजिए, और तीसरा आता कस्य, ठीक है, कृतोपकारा भविष्यतासी। और इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अथवा में भी आपके यहाँ पर पहला प्रश्न आता विचित्रे खलु संसारे किम नास्ति, और दूसरा आता धावने कहा भी रहा, और तीसरा आता खरा कुत्र भी रहा। तो चलिए हम यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले वाले का उत्तर, दूसरे वाले का उत्तर, तीसरे वाले का उत्तर है। फिर अथवा में आपके जो चौथा, पाँचवा, छठवां है ये आपके अथवा वाले के उत्तर हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अथवा डाला है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको उत्तर रहेंगे। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है जो कि आपका नाटक दिया गया 3 नंबर का रहेगा। तो इस नाटक को पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसका पहला प्रश्न आता है काका कीदृशम अस्ति, दूसरा था पिका कीदृशम अस्ति, तीसरा था कदा काका काका पिका पिकाहा। और अथवा वाले देख लीजिए इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए हमें इसकी डायरेक्ट आपको उत्तर दिखा देते हैं। पहले तो आप यहाँ पर ऊपर वाले को उत्तर देख लीजिए, पहले को उत्तर, दूसरे को उत्तर, तीसरे को उत्तर। फिर अथवा वाले को उत्तर देख लीजिए, पहले को उत्तर, दूसरे को उत्तर, तीसरे को उत्तर, ठीक है। जो आपके यहाँ से जो आपका चौथा, पाँचवा, छठवां है ये आपके अथवा वाले को उत्तर है, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। फिर 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश दिया गया है 4 नंबर का रहेगा। संसारे जना सुखम इच्छन्ति, इस तरह से दिया गया है। इसका 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो चारों प्रश्न के उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहे आपके चारों प्रश्न के उत्तर। फिर 22वें प्रश्न में आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहले तो आप यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देख लीजिए, आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र रहेगा, और अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, ठीक है। और 23वें क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना है। तो ये आपका संस्कृत महत्तम पे निबंध दिया गया है, ठीक है। इस तरह से जो आपका पेपर है पूरा कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।